हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल थी महाशिवरात्रि, ठीक है। और आज ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। आज से ही वीडियोस अपलोड होंगी। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था काफ़ी बैलेंस एनर्जीज़ भी आ रही है ना। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी आ रही है। अभी जो कल महाशिवरात्रि गई है, काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को न्यू बिगनिंग देके गई है ये एनर्जी, ठीक है। और उसके चलते मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही इतने ज़्यादा बैलेंस है। मीन शिव शक्ति एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी है। अभी की जो एनर्जी चल रही है वो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। और मेरे जो भी मैं एनर्जी मैसेज आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग उससे कनेक्ट भी इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इस वक्त फ्रेंड्स, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो अगर एक्सेप्टेंस में आ जाती है, यूनिवर्सल फ्लो में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो ही शक्ति है इस ट्विन जर्नी की, ठीक है, इस स्पिरिचुअल पाथ की। और वो ही चाहे तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है या फिर अर्थ की कोई सी भी एनर्जी है, किसी भी तरीके की एनर्जी है, उसको चैनलाइज कर सकती है अगर वो प्रैक्टिस करे, अपने आप पर थोड़ा सा काम करे इस चीज़ पर, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स, न्यू बिगनिंग के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो वुंडेड ना हो आप बिल्कुल भी, ठीक है। मीन अपने वुंड्स पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है अपनी, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी हीलिंग कर पाएंगे तभी आप अपने ट्विन की हीलिंग कर पाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी ट्विन फ्लेम्स के लिए मुझे जो एनर्जी आ रही है इस वक्त वो कुछ इस तरीके की है कि अब तक वो जैसे डील कर रहे थे वो उनके ट्विन के मतलब एकदम ट्विन के जैसी एनर्जी ही थी, बट वो ट्विन नहीं थे उनके, वो कार्मिक्स एनर्जी थी, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए ट्विन के जैसी ही एनर्जी थी, बट वो ट्विन एनर्जी नहीं थी उनकी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब जो न्यू बिगनिंग्स हैं वो उन्हीं के लिए हैं जो यूनिवर्सल फ्लो में थे, अपने ट्रू सेल्फ में थे, ठीक है। खुद पर बिलीव था, यूनिवर्स पे बिलीव था कि यूनिवर्स उनके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स उम्मीद भी खो चुके थे। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जो कार्मिक से डील कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आ रही थी कि इतना प्रैक्टिस और इतना मेडिटेशन और इतना सब कुछ करने के बाद, अपने आप पर काम करने के बाद हम बैलेंस हैं, बट हम जिस को अपना ट्विन मान रहे हैं वो बैलेंस नहीं है, राइट। मीन वो एनर्जी बैलेंस ही नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा था फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो जो डिसबैलेंस दिखाई दे रहा था कि आप में डिसबैलेंस नहीं था बट आपके ट्विन में डिसबैलेंस दिखाई दे रहा था। ये ऐसा इसलिए हो रहा था फ्रेंड्स कि वो आपके ट्विन नहीं थे, ठीक है। वो ये कह लीजिए, होता है ना, हमारे मीन हमारे जो ट्विन होते हैं उनके ही ग्रह से मैच करते हुए कुछ करीबी सोल्स हो जाते हैं। मीन सेम एनर्जी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। होते हमारी एनर्जी नहीं होती वो एग्जैक्टली, बट वो हमारी जो रियल एनर्जी है, मीन रियल ट्विन है, उनसे मैच खाते हैं काफ़ी ज़्यादा। उनके जो ग्रह होते हैं, ठीक है, मीन उनका जो बर्थ चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, नक्षत्रों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ होती है फ्रेंड्स। तो इस वजह से आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप लोग एक बारी वापस से क्रॉस चेक करें, ठीक है, अपनी एनर्जी को, अपने
ट्विन को, ठीक है, उनको देखें कि मीन आपने इतना टाइम 6 मंथ्स 1 ईयर या फिर 2 ईयर 3 ईयर से इतना ज़्यादा आप मेडिटेशन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट कोई चेंजेस क्यों नहीं दिखाई दे रहे। मे बी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको यूनिवर्सल फ्लो में लाना चाहते हो, बट आप होता है ना कई बार इतना मतलब जो ये ज़िद्दी वाला स्वभाव होता है, ये एक्चुअल में ये भी एक इश्यू होता है, हमें इस पे भी काम करना होता है, क्योंकि अड़ के नहीं होना बैठना होता किसी भी चीज़ पे, क्योंकि कुछ भी अगर हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्स ने अगर कुछ डिसाइड किया है और वो कोई चेंज करना चाहते हैं और आप उस सिचुएशन को वैसे ही पकड़ के बैठना चाहते हैं या उस पर्सन को वैसे ही पकड़ के बैठना चाहते हैं, इट्स मीन आपने अपनी जर्नी डिले की है, यूनिवर्स ने नहीं किया ये सब, ठीक है। हम ही गड़बड़ कर देते हैं अपनी जर्नी में ये, इसीलिए सबसे पहले मैं सभी ट्विन फ्लेम्स को यही कहती हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान रखिए, रेस्ट, ठीक है, खाना समय से, मेडिटेशन टाइम से, साथ ही ऑब्ज़र्व करने की जो पावर है आपकी, ठीक है, उसको भी बढ़ाइए, ठीक है, साथ ही ऑब्ज़र्व करने की जो ये पावर है उसको बढ़ाइए, है ना। और आप ना देखिए, जितना ज़्यादा खुद पर काम करेंगे ना, उतना ही आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अब तक प्रैक्टिस की है, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन किया है, खुद को स्टेबल किया है, अपनी एनर्जी पे काम किया है, खुद बैलेंस हुए हैं, अपने ट्रू सेल्फ में आए हैं, ठीक है, और आपके जिसे आप ट्विन मान रहे थे उनमें कोई चेंज नहीं है, इट्स मीन अब जो न्यू बिगनिंग होगी, जो आपके रियल ट्विन आपके सामने आएंगे, ठीक है, न्यू बिगनिंग के तहत किसी भी तरीके से वो आ सकते हैं, ठीक है, नए रिश्ते के तौर पे या फिर न्यू पर्सन के तौर पे किसी भी तरीके से आ सकते हैं वो आपकी लाइफ में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो डिसबैलेंस आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सरफेस पे जिस पर्सन को अपना ट्विन मान रहे थे, ठीक है, वो आपके ट्विन नहीं थे, यस, क्योंकि वो आप कार्मिक से डील कर रहे थे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ ये हुआ है, ठीक है, क्योंकि जिनकी न्यू बिगनिंग लिखी होती है फ्रेंड्स, उनके साथ ये होता ही है कि वो खुद पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, और ख़ुद को स्टेबल कर रहे होते हैं, बट जिसे वो ट्विन मान रहे होते हैं उससे वो लोग ये मान लीजिए कि अवेकनिंग तो उनकी शुरू हो जाती है, क्योंकि सेम एनर्जीज़ हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है ग्रहों का, ठीक है। तो शिव का वरदान ही होता है ये न्यू बिगनिंग, और कुछ नहीं। एक न्यू बिगनिंग का नाम हो जाता है कि यस, आपकी न्यू बिगनिंग हुई है, ठीक है, आपको सब कुछ स्टेबल मिलता है, सब कुछ बैलेंस मिलता है। फिर जैसे जो ट्विन फ्लेम्स अभी बैलेंस एनर्जी में रहे होंगे, उन सभी ट्विन्स की जो न्यू बिगनिंग होगी, जो न्यू पर्सन आएगा, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकन होगा, ठीक है, अवेकन सोल होगी, और बिल्कुल उसी की तरह होगा, बिल्कुल मीन मिरर। आप तब फील करेंगे, यस, मैंने जो भी मेहनत की, मैंने जो कुछ भी किया अपनी सोल ग्रोथ के लिए, सोल मर्जिंग हुई हमारी, सब चीज़ हुई, जिस सोल को आप जिस सोल का टच फील करते थे, वो रियल ट्विन का टच फील होता था फ्रेंड्स आपको, ना कि आपके सरफेस पे जिसे आप ट्विन मानते थे, ठीक है। ये चीज़ होगी, आपको तब रियलाइज़ होगा। और ये फ्रेंड्स बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अपने से कनेक्ट कर पाएंगे अगर वो एक्सेप्टेंस में रहे होंगे, यूनिवर्सल फ्लो में रहे होंगे, जिसने मेरी गाइडेंस को समझा होगा। क्योंकि एक्चुअली मेरी गाइडेंस में यही होता है कि आप लोग सरेंडर में जितना ज़्यादा रहेंगे, आपको रियल और सही चीज़ें ही मिलेंगी, ठीक है। और अगर आप ज़िद में आ जाएंगे, शिव से ही ज़िद करेंगे, उनकी दी हुई जर्नी पे ही अड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं, आपने जैसे ट्विन मान लिया सरफेस पे, वो ही आपका ट्विन है, ऐसा हो ही नहीं सकता एक्चुअल में फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लिखी है, तो न्यू बिगनिंग आपके रियल ट्विन के साथ ही होती है, वो कोई सोलमेट नहीं होता है आपका, ठीक है। और आप जिसे डील कर रहे होते हैं वो कार्मिक एनर्जी होती है, ठीक है। आप में कोई इशू बाकी होता है, या ये कह लीजिए वो जो
अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन या फिर जो भी चीज़ होती है, ठीक है। साथ ही ये एक वे होता है आपको आपके रियल ट्विन तक ले जाने का, ठीक है, न्यू बिगनिंग तक ले जाने का। तो ये जो बीच में कार्मिक एनर्जी वर्क करती है आपके ट्विन के रूप में होती है, वो आप मानते हो उसे अपना सरफेस पे ट्विन, अदर जबकि वो आपका कार्मिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज अभी मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी लगा क्योंकि कल शिवरात्रि गई है और बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स होंगे उन्होंने ये महसूस भी किया होगा कि अपने ट्विन को लेकर उनके माइंड में बहुत टाइम से डाउट्स आ रहे थे, बट मैं क्लैरिटी तब नहीं दे सकती थी आप लोगों को क्योंकि मैंने बताया है मैं यूनिवर्सल लॉ को नहीं तोड़ सकती, ठीक है। जब तक मुझे डाउनलोड्स नहीं मिलेंगे मैं इस तरीके की वीडियोस नहीं लाऊंगी, ठीक है। तो मुझे ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो यूनिवर्सल फ्लो में रहिए प्लीज़ फ्रेंड्स, ठीक है, और सरेंडर की एनर्जी में रहिए। आपको वही मिलेगा जो आपका है और जिसके आप हकदार हैं, ठीक है। और जिस स्टेज में आप होंगे, आपका जो रियल ट्विन आएगा न्यू बिगनिंग के तहत, ठीक है, या न्यू पर्सन जो भी होगा वो बिल्कुल आपकी तरह उसी स्टेज में आपको मिलेगा जिस स्टेज में आप होंगे। अगर आप स्टेबल हैं, बैलेंस हैं, वो भी बैलेंस और स्टेबल मिलेगा। देन जितनी खोज आपको होगी अपने रियल ट्विन से मिलने की, अब तक रही होगी, उसी सेम एनर्जी में वो भी रहे होंगे और उनकी खोज भी आप तक आने के बाद समाप्त हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि आपकी होगी। आपको ऐसा लगता है कि आप ही केवल इस तरीके से खोए हुए से या ऐसा एक अधूरापन आप आपके भीतर लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। रूह के हिसाब से अगर देखा जाए, सोल के हिसाब से देखा जाए उस लेवल पर, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आपका जो सोल का अदर पार्ट है, मीन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, रियल डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी, वो भी इसी वे में वर्क कर रही होती है, ठीक है। और जैसी खोज आपके भीतर होती है वैसी ही खोज उनके भीतर भी होती है, बट उनको क्लैरिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि मैंने बताया है वो सरफेस सिचुएशंस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बट यस, उनके भीतर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हैं या कोई खालीपन है जिसकी उन्हें तलाश है, और आप तक आने के बाद उनकी वो तलाश ख़त्म हो जाती है जिस तरीके से आपकी वो तलाश ख़त्म होती है। तो खुश रहिए फ्रेंड्स, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और हेल्दी रहिए, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट में रहिए और मेडिटेशन कीजिए। शिवा आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देरी से ही सही पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी भी देर नहीं हुई है। एक्चुअली फ्रेंड्स मेरा आना लेट हुआ जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई कल। तो मैंने अभी मॉर्निंग में वीडियो बनाने की सोची थी, बट उस टाइम मुझे चैनलिंग नहीं हुई, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं मिला था। तो अभी मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मिलते हैं फ्रेंड्स, टेक केयर।